हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ठीक ना पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, चाहे सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक ना, 1/3 इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर सेंट्रल लेवल, चाहे आप एसएससी को ले लीजिए, बैंक को ले लीजिए, और भी एग्ज़ाम ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाता है, उसमें भी रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक ना, एग्ज़ाम पास करवाने में, किसी भी चीज़ को क्वालिफाई करवाने में। वैसे ही स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे वो आपका नेकपाल का हो, चाहे दरोगा का हो, या फिर यूपीपीसीएल हो गया, यूपीआरबीएनएल हो गया, तो इस तरीके से जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें रीजनिंग पूछा जाता है और काफ़ी अच्छे मात्रा में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग। बैक टू बैक आपको क्लास मिलती रहेगी इसी तरीके से। पूरा कंप्लीट रीजनिंग हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे इसी चैनल पर। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अच्छे से ट्रिकी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एकदम कॉन्सेप्ट आपका इतना ज़बरदस्त रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्वेश्चन चाहे जहाँ से मिलेगा आपको, क्वेश्चन चाहे जिस टॉपिक से रहेगा, ठीक ना, आप इजीली उसको सॉल्व कर पा रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से हम लोग रीजनिंग का सेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और इस रीजनिंग में जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है डाइस। ठीक ना, उसका नाम क्या है? डाइस है बच्चों। डाइस मतलब पासा। अब यहाँ से देखिएगा, पासा जो होता है वो हर एक एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 नंबर, ठीक ना, दिलाएगा ही दिलाएगा। किसी भी कंडीशन में कितना भी कम क्यों ना क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक ना कहीं आपको क्वेश्चन अच्छे मात्रा में किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, और नहीं तो 1-2 क्वेश्चन, ठीक ना, हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि 1 नंबर की अहमियत क्या होती है, पॉइंट्स, ठीक ना, उनको पता है जो पॉइंट से कहीं पे सिलेक्शन से रुक जाते हैं। तो सारे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप चाहे जिस सेट से सॉल्व करेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो हमारा कॉन्सेप्ट है उससे बाहर आपको देखने को मिले। ठीक, तो आज से हम लोग रीजनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों? डाइस, पासा। अब बात करते हैं कि पासा क्या होता है या फिर डाइस क्या होता है। तो एक चीज़ आप समझिए, ठीक ना, अगर हम डाइस को किसी भी पेपर या ग्राफ, ठीक ना, पेपर या कॉपी पे कहीं पे भी अगर हम उसको बनाते हैं, पेपर या कॉपी, ठीक ना, कहीं पे उसको हम बनाते हैं, तो जो हमको सरफेस दिखाई देती हैं, ठीक ना, किसी भी अगर आप एंगल से देखेंगे तो जो उसके सरफेस दिखाई देंगे, नंबर ऑफ़ सरफेस जो दिखाई देंगे, वो आपको 3 दिखाई देते हैं। और वैसे मेनली जो डाइस में सरफेस होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। जो डाइस होता है हमारा, ठीक ना, जो पासा होता है, उसमें जो सरफेस होते हैं, जो उसकी सतहें होती हैं, वो टोटल 6 होती हैं। अब 6 सतहों पर नंबर भी क्वेश्चन में आपको जो देखेंगे, नंबर भी आपके, ठीक ना, अंकित रहते हैं, अल्फ़ाबेट भी आपको मिलेंगे और सिंबल्स भी उसी पे हमको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से देखिएगा कि बात आती है कि पासा एज लाइक आप कह सकते हैं कि घन भी होता है। अब घन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पासा, जैसे आप लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसकी जो सभी सतहें होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? घन भी कह देते हैं। क्यूब्स भी उसी को हम कहते हैं। अब बात करते हैं कि डाइस को अगर आप किसी भी पेपर या कॉपी पे बनाते हैं, ठीक ना, जिस एंगल से आप देखेंगे, जिस डिफरेंट एंगल से अगर आप देखेंगे पासा को, तो आपको डिफरेंट, ठीक ना, नंबर्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन जो आपको मैक्सिमम उसके सरफेस दिखाई देंगे वो 3 ही सरफेस आपको दिखाई देंगे। किसी भी पासा के जो मैक्सिमम आपको उसके सरफेस की संख्या जो होगी वो कितना होगा बच्चों? 3 दिखाई देगा। अब 3 दिखाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक हमारे पास ये डाइस है, किसी भी पेपर या आप कॉपी पे डाइस को बनाएंगे तो जो आप
नंबर जो इसके सरफेसों की संख्या होगी वो क्या होगी, 3 होगी। और एक चीज़ आप जानिए बच्चों, इस क्लास में, ठीक ना, इस चैप्टर में जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो रिलेटेड टू वन डाइस, मतलब कि एक ही डाइस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब एक ही डाइस से देखने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे पास एक डाइस है, ठीक, एक डाइस है, हमने इसको क्या किया, पेपर या कॉपी पे हमने इसको बना दिया। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे, किसी एक एंगल से देखेंगे तो हमको 3 ही सरफेस दिखाई देंगे। किसी एंगल से अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हमको कितनी सरफेस दिखाई देंगे, 3 सरफेस। अब सपोज दैट मान लीजिए इस 3 सरफेस पे हमको नंबर जो दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 दिखाई दे रहा, 1 2 3 दिखाई दे रहा। अगर आप इसी को किसी दूसरे एंगल से देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यही सरफेस आपको दिखाई दें, ज़रूरी नहीं है कि यही सरफेस आपको दिखाई दें, हो सकता है कुछ और आपको दिखाई दें, 5 7 5, ठीक ना, 5 3 2 दिखाई दे। बातें समझ रहे हैं? तो जितने भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आप क्वेश्चन एक पासा दिया रहेगा, चाहे क्वेश्चन में 2 पासे दिए रहेंगे, ठीक ना, चाहे 3 पासा दिया रहेगा, वो एक ही डाइस है, बस एंगल डिफरेंस है, किस एंगल से आप देख रहे हैं डाइस को, ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा डाइस में 6 सरफेस होती हैं और सब पे नंबर्स क्या होते हैं, अंकित होते हैं कुछ इस तरीके से, और हमको 3 ही सरफेस क्या होंगी, दिखाई देंगी। अब इस डाइस में जो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, जो टोटल क्वेश्चन बनेंगे, इसमें जितने केस बनते हैं वो 4 केसों में हम इस पूरे चैप्टर को सॉल्व कर देंगे। टोटल जो नंबर ऑफ केस बनेंगे इसमें क्वेश्चन, वो 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, और इस 4 टाइप के माध्यम से कोई भी ऐसा आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिलेगा जो इस कॉन्सेप्ट से बाहर हो। सारी चीज़ें आपको इसी कॉन्सेप्ट से, इन्हीं चारों में से आपको, ठीक ना, देखने को ही मिलेंगे। अब यहाँ से देखिएगा डाइस हमारे पास है, तो अभी हमने कहा कि जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। वो टोटल क्या देखेंगे, 4 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, अब यहाँ से देखिएगा जो केस फर्स्ट होगा इसमें कहेगा, इसमें एक ही डाइस दिया रहेगा, व्हेन ओनली 1 पोजीशन इज़ गिवन। यहाँ से देखिएगा इसमें जो ये जो आपका पहला केस होगा, इसमें आपके एक ही डाइस दिए होंगे। एक ही डाइस देने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से आपको डाइस दे रहे हैं। इस पर हम नंबरिंग कुछ इस तरीके से कर देते हैं। तो पहले केस में जो हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो क्या देखने को मिलेंगे, एक ही डाइस। और एक चीज़ समझिए बच्चों, यहाँ से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो जो सरफेस दिखाई दे रही इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहेंगे। जो सरफेस आपकी हिडन है, जो छुपी हुई सतह है, वहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वहीं से हमसे क्वेश्चन भी पूछता है कि विपरीत, इसके विपरीत क्या होगा, इस सरफेस के विपरीत क्या होगा। जैसे यहाँ से देखिएगा अभी हमसे पूछ लेगा 3 के विपरीत कौन सी सरफेस होगी। तो जो सतह दिखाई दे रही वहाँ से हमको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जो छिपी हुई सतह है उससे हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो सतह छुपी हुई है वहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं कि ये डाइस है, तो इसका ये टॉप है, ये आप देख पा रहे हैं राइट साइड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फेस है। तो अब हम यहाँ से केवल हम ये देख रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन का जिक्र नहीं करेंगे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इसका जिक्र कर रहे हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन हम, जो अभी हमने कहा कि 4 टाइप में हम क्वेश्चन को सीखेंगे, ठीक ना, तो उस टाइप का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। तो केस फर्स्ट में आपको एक डाइस दिया रहेगा, यहाँ से हमसे पूछेगा विपरीत सतहों के बारे में। अच्छा, केस सेकंड का अगर हम जिक्र करें तो केस सेकंड में जो होगा इसमें क्या होगा, 2 डाइस दिए रहेंगे। 2 डाइस देने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे 2 सरफेस दिए रहेंगे। अब यहाँ से अगर हम नंबरिंग कर दें, ठीक,
दूसरा जो केस बनेगा वहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, हमको 2 डाइस दिया रहेगा और यहाँ से हमको, ठीक ना, ये एक ही डाइस है, बस एक ही डाइस को भिन्न भिन्न एंगल से देखा जा रहा है, इसलिए इस पे क्या है, नंबर्स पे हमको डिफरेंस दिखाई देंगे। यहाँ से देखिएगा तो इससे रिलेटेड जो हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक ना, जिसमें 2 डाइस दिए रहेंगे, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छा, 2 डाइस से रिलेटेड जो केस नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, इसमें 2 डाइस दिए रहेंगे, ठीक ना, तो इसमें जो केस बनते हैं वो कुछ इस तरीके से इसी से रिलेटेड जो होंगे, जब जिसमें 2 डाइस दिया रहेगा, 2 पासा दिया रहेगा, तो केस बनता है कि 1 कॉमन। एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जिसमें ऐसा 2 डाइस दिए हैं जिसमें केवल एक ही सरफेस कॉमन हो। बातें समझ रहे हैं, जिसमें केवल एक ही सरफेस कॉमन हो। जैसे हमने ऊपर, ठीक ना, यहाँ से हम बना दे रहे हैं 1 कॉमन डाइस के कंडीशन में, जैसे 6 3 4 2 4 5। अब 1 कॉमन के कंडीशन में क्या हुआ बच्चों, जैसे यहाँ से आप देख पा रहे हैं 1 कॉमन के कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि एक तो जो आपका पहला ये डाइस है और ये हमारा क्या है, सेकंड। तो पहले में अगर आप देखें 6 3 4 2 4 5, इसमें जो 2 कॉमन दिखाई दे रहे हैं वो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों, 4 जो है वो क्या है, आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जो केस सेकंड पढ़ेंगे उसमें तो पहला ये पढ़ेंगे कि ऐसे जो आपके पासे दिए रहेंगे, इसमें केवल एक सतह कॉमन हो, केवल क्या हो बच्चों, एक सतह कॉमन हो। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जिसमें 2 सतह कॉमन हो, ठीक ना, बातें समझ रहे हैं, जिसमें क्या हो बच्चों, 2 सतह कॉमन हो। तो 2 सतह कॉमन के कंडीशन में आप देख पाएंगे, जैसे ये हमारे पास क्या है बच्चों, डाइस है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, 2 सरफेस के बारे में देखेंगे, जिसमें क्या होगा, 2 सरफेस हमारा क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे 3 4, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारा पहला पासा है और ये हमारा क्या है बच्चों, दूसरा पासा है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो जो कॉमन है वो क्या है, 2 सतह कॉमन है और यहाँ भी क्या है बच्चों, 2 सतह कॉमन है। तो इस टाइप का हमसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, कब, जब 2 सतहें कॉमन होती हैं, ठीक। एक आपका होता है, अब इसी से रिलेटेड एक आपका बनता है कि 2 पासे दिए गए हों, 2 पासे क्या हो बच्चों, दिए गए हों, 2 पासे दिए गए हों और उसमें एक भी कॉमन ना हो। 2 पासे हमें गिवन हो, 2 पासे दिए गए हों और इसमें एक भी सतह कॉमन ना हो। तो जो 2 नो कॉमन की सिचुएशन में हम लोग देख लेते हैं कि नो कॉमन में हमको कैसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो कुछ इस तरीके से 2 पासा हमारे पास दिया गया है, जैसे 1 3 4 2 5 6। अब ये बच्चों हमारे पास क्या है, 2 डाइस हैं, 2 पासा हैं, ठीक ना, एक ही पासा की 2 डिफरेंट सिचुएशन दिखा रखा है। यहाँ से अगर हम देखें तो 1 3 4 2 5 6। अब यहाँ से देखिएगा एक भी कॉमन यहाँ पे नहीं है, एक भी कॉमन नहीं है। तो जब एक भी कॉमन नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम बता पाएंगे, ठीक ना, कि 5 के विपरीत क्या होगा, कि 4 के विपरीत क्या होगा चीज़ें, ठीक। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अब अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हों कि सर, ठीक ना, आपने तो ये बता दिया कि सेकंड केस में एक तो आपका होगा कि 1 कॉमन कंडीशन, एक आपका होगा कि 2 कॉमन दिया गया हो और एक होगा क्या होगा, 3 कॉमन। अब अगर आपके जहन में ये चीज़ चल रहा होगा कि अगर 3 कॉमन हो, अगर 3 कॉमन सतहें हों तो आप क्या करेंगे, ठीक ना, क्या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। तो आपका क्वेश्चन जायज़ है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, ठीक ना। तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि जब हमारे पास ऐसा कंडीशन हो कि जो पासे दिए गए हों, 2 पासे दिए गए हों, तो उसमें तीनों कॉमन सतहें हों, तीनों क्या हों बच्चों, कॉमन हो। तो यहाँ से देखिएगा ये हमारा क्या है,
पहला पासा है और ये हमारा क्या है, दूसरा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बच्चों कि इसमें तीनों सतहें क्या हैं, कॉमन हैं। तीनों सतहें क्या हैं, तो कॉमन है। तो भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तीनों सतहें कॉमन हैं तो आप समझ लीजिएगा कि वो एक ही डाइस का बात कर रहा है, वो केवल एक ही डाइस का जिक्र कर रहा है। तो जिसमें हमने पहला केस आपको दिखाया था, ठीक ना, तो ये वाला जो बन जाएगा कुछ इससे रिलेटेड हो जाएगा, यही आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। हाँ, तो डाउट नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो हमको दिखाई देगा इसमें, जो केस नंबर 3 जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें केस अगर हम 3 का जिक्र करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपका बनता है व्हेन मोर देन, ठीक ना, 2 डाइस। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन दिखेंगे वो 2 से अधिक क्वेश्चन आपको दिखेंगे। 2 से क्या दिखेंगे बच्चों, अधिक क्वेश्चन दिखेंगे। किस में अधिक क्वेश्चन दिखेंगे, केस 3 में हमको क्या दिखाई देगा, 2 से अधिक क्वेश्चन दिखाई। अब वो आप, ठीक ना, 4 डाइस दिया हो सकता है क्वेश्चन में, 5 डाइस दिया हो सकता है, 3 डाइस दिया हो सकता है, ठीक ना। तो हम केस सेकंड में क्वेश्चन को देखेंगे कि जिसमें क्या हो, 2 से अधिक जब पासे दिए रहेंगे तो वहाँ से हम चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर हम जिक्र करें, ठीक ना, केस 4 का अगर हम जिक्र करें, केस 4 का अगर हम जिक्र करें बच्चों, तो इसमें जो आप पढ़ेंगे वो ओपन पासे के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ओपन डाइस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। अब ओपन डाइस आपको पता होगा कि कोई भी, ये जो हमने यहाँ पे पासे देखे हैं ये सब कैसे हैं, ये बंद पासे हैं। तो जब हम इसको ओपन कर देते हैं, जब हम इसको क्या कर देते हैं बच्चों, ओपन कर देते हैं, तो हमको किस तरीके से सरफेस दिखाई देती हैं, उस पर नंबर कैसे अंकित होते हैं, ठीक ना। उसके विपरीत क्या, कैसे, ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, ओपन डाइस से रिलेटेड में हम सीखेंगे कि ओपन डाइस में हम कैसे विपरीत सतहों का, ठीक ना, विपरीत सतहों पे जो नंबर अंकित है उसको हम कैसे दिखा पाएंगे। तो ये टोटल हम इसी में 4 केस देखेंगे। और चाहे आप सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम में बैठें या फिर स्टेट लेवल में, कहीं से भी क्वेश्चन देता है, ठीक ना, तो इस कॉन्सेप्ट से आपको बाहर नहीं देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक। तो अब केस अगर हम फर्स्ट का जिक्र करें, अब बात कर लेते हैं कि केस फर्स्ट में कैसे विपरीत सतहों का, ठीक ना, हमसे क्वेश्चन पूछता है। केस फर्स्ट में विपरीत सतहों का जो सम पूछेगा वो कैसे पूछेगा, अब उस पर चर्चा करते हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। देखिएगा, केस फर्स्ट का अगर जिक्र करें तो इसमें when 1 पोजीशन इज गिवन। अब इसमें जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना, जब when 1 पोजीशन इज गिवन, जब किसी भी पासे का एक पोजीशन दिया रहेगा, जब किसी भी पासे का एक पोजीशन देने का मतलब क्या हुआ कि एक ही पासा दिया रहेगा और वहाँ से हमको विपरीत पूछेगा, तो कैसे हम विपरीत सतहों, ठीक ना, जो नंबर अंकित रहेंगे उसको कैसे बताएंगे। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। 1 पोजीशन वाले में जो क्वेश्चन बनते हैं वो 2 तरीके के हमको देखने को मिलते हैं। एक तो हमारा होता है स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है जनरल डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है और कौन सा हमारा क्या होता है बच्चों, जनरल डाइस होता है, ठीक ना। स्टैंडर्ड मतलब मानक पासा, और ये बच्चों क्या होगा, साधारण पासा। ये हमारा क्या होगा बच्चों, साधारण पासा। स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं और साधारण, ठीक ना, जनरल डाइस किसे कहते हैं। अब हमको क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन देगा, एक ही डाइस देगा,
डाइस का एक ही पोजीशन देगा और वहाँ से हमको विपरीत बताना है। विपरीत कैसे बताएंगे बच्चों, वो हम इसके थ्रू बताएंगे, ठीक ना, कि कब हमारा मानक पासा होगा और कब हमारा क्या होगा, साधारण पासा होगा। तो जैसे देखिएगा, एक हम यहाँ पे अब मानक और साधारण में हम चीज़ों को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि कैसे हम जान पाएंगे कि मानक कौन सा है और कौन सा साधारण है। तो आप सिंपल भाषा में समझिएगा। सिंपल में अगर आप समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से, ठीक ना, जो आपका मानक पासा होता है, जैसे आप लूडो वगैरह खेलते हैं तो वो जो बनते हैं वो मानक के कंडीशन पे बनते हैं। मानक के कंडीशन पे बनने का मतलब क्या हुआ, दो विपरीत सतहों का योग, दो विपरीत सतहों का, ठीक ना, जो योग होगा वो बच्चों क्या होगा, 7 के बराबर होगा। जैसे आप लोगों ने लूडो देखा होगा तो वहाँ पे जो नंबर आपके अंकित होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा, जो 6 के विपरीत होता है वो क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक। और अभी हमने बताया, और जो 5 के विपरीत होगा वो बच्चों क्या होगा, 2 होगा। जो 5 के विपरीत नंबर अंकित होते हैं वो क्या होते हैं, 2 होते हैं। और जो 4 के विपरीत नंबर अंकित होते हैं, जो 4 के विपरीत नंबर अंकित होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, 3 नंबर, ठीक ना। तो 1 के विपरीत हमारा क्या होगा बच्चों, 1 के विपरीत आपका क्या होगा, 6 होगा, और 6 के विपरीत क्या होगा बच्चों, 1 होगा, ठीक। 5 के विपरीत आपका क्या होगा, 2 होगा, और 2 के विपरीत क्या होगा बच्चों, ठीक, 5 होगा। 4 के विपरीत जो आप देखेंगे, 4 के विपरीत आपको 3 मिलेगा, और 3 के विपरीत क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ से देखिएगा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब इन दोनों, हमने कहा कि दो विपरीत सतहों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, 7 के बराबर होगा। और जब ऐसा केस आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्डाइज कहेंगे, मानक पासा कहेंगे। दो विपरीत सतहों का जो योग होगा, अपोजिट सतहों का जो सम होगा, अपोजिट सरफेस का जो सम होगा, उस पर जो नंबर अंकित रहेंगे, ठीक ना, वो किसके इक्वल हो जाएंगे बच्चों, 7 के इक्वल हो जाएंगे। तो उसी को हम क्या कह देंगे, मानक पासा कह देंगे। अब साधारण का जिक्र कर लेते हैं। साधारण पासा हम कैसे पहचानेंगे कि अगर एक ही डाइस दिया गया है तो साधारण पासा क्या है, ठीक है। तो साधारण पासा के कंडीशन में आप देखें कि साधारण पासा का मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें जो नंबर्स आपको दिखाई देंगे, जो आप मान लीजिए एक आप पासा दिखाई दे रहा है, आपको बना दे रहे हैं, ठीक ना बच्चों, ये हमारे पास क्या है, पासा है। अब मानक तो हम सीख चुके हैं, विपरीत सतहों का योग करेंगे तो जो हमको नंबर मिलेगा, ठीक ना, वो जो सम करने पर मिलेगा वो 7 मिलेगा। और इसमें जो हमको देखने को मिलेगा, दो संलग्न सतह। संलग्न का मतलब क्या हुआ कि जो सतहें जो सटी हुई हैं, या आप जो सतह दिखाई दे रही है, आप ऐसा समझिए, जो पासा के 3 सरफेस हमको दिखाई देती हैं, तो उनमें से किन्हीं 2 सतहों पर अंकित नंबर का योग अगर 7 के बराबर है, अगर 7 के बराबर है तो हमारा कैसा पासा होगा, साधारण पासा होगा। वो हमारा कैसा पासा होगा, साधारण पासा होगा। साधारण पासा कैसे होगा, जो नंबर्स आपको दिखाई देंगे इस पर, ठीक ना, जो नंबर्स आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे इस पर, उन पे जो नंबर होंगे, उन दोनों सतहों का अगर आप किसी भी 2 सतह का, किसी भी 2 सतह पे अंकित नंबरों का अगर आप योग करते हैं और वो 7 के बराबर आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, साधारण पासा कहेंगे, ठीक ना, उसको हम क्या कहेंगे, साधारण पासा कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 5, ये हमारे पास क्या है, एक पासा है। अब यहाँ से आप देखिएगा, अगर हम इन दोनों सतहों का योग करें तो 4 और 5 का सम करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा बच्चों, 9 हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम सम करें, 5 और 3 का अगर हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। लेकिन अगर 4 और 3 का सम करते हैं, 4 और 3 का अगर हम सम करें, इन्हीं दोनों का अगर हम योग कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, 7 मिल जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, और 7 मिल जाएगा। और जैसे ही 7 मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा पासा कैसा है, जनरल डाइस। हमारा पासा कैसा है बच्चों, जनरल डाइस है, साधारण, ठीक ना, साधारण पासा है। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक, पहचान पाएंगे आप।
कि मानक और साधारण कैसे होता है। मानक में हमने बताया कि दो विपरीत सतहों का जो योग होगा वो कितना होगा, 7 होगा, ठीक। और साधारण के कंडीशन में हमने बताया कि जो सरफेस दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 ही सरफेस दिखाई देंगे और उस पर जो नंबर अंकित आपको दिखाई देंगे, किन्हीं 2 सतहों पर नंबर जो अंकित हैं उनका अगर आप योग करते हैं तो आप किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के बराबर है, तो वो हम समझ जाएंगे वो कैसा पासा है हमारा बच्चों, साधारण पासा है। वो कैसा पासा होगा, हमारा साधारण पासा होगा। अब कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको लिख रहे हैं, ठीक ना, जो आप बोर्ड आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब आपको बताना रहेगा कि इसमें मानक कौन सा है और साधारण कौन सा है। मानक पासा कौन सा है बच्चों और साधारण पासा कौन सा है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं। चलिए फ़िलहाल 4 ही पासा हम बना रहे हैं और इस पे जो नंबर अंकित कर दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा कौन सा हमारा बच्चों मानक पासा होगा और कौन सा साधारण पासा होगा। ये हमारा है फर्स्ट है, ये हमारा बच्चों क्या है सेकंड है, और ये हमारा क्या है थर्ड है, और ये हमारा क्या है बच्चों फोर्थ है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मानक पासा कौन सा है और कौन सा साधारण पासा है। तो यहाँ से देखिएगा, हमने अभी बताया कि सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले आप सीखना साधारण पासा ही चेक करेंगे। साधारण पासा आप जानते हैं कि जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पे जो, ठीक ना, जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उस पे जो ये नंबर्स हैं इनका सम करने पर क्या आना चाहिए बच्चों, 7 आना चाहिए। अगर 7 आ जाता है तो उसको हम क्या कह देंगे, साधारण पासा कह देंगे। उसको हम क्या कह देंगे बच्चों, साधारण पासा कह देंगे। अब देखिएगा कि साधारण पासा यहाँ से देखिएगा 6 और 3 का अगर आप सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि 7 नहीं है। फिर इन दोनों में चेक करेंगे, ठीक ना, इन दोनों का अगर आप सम करेंगे 3 और 4 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, 7 मिल जाएगा। और अगर 7 मिल जा रहा है तो इस कंडीशन में आप जानते हैं कि इसी को हम क्या कह देंगे, साधारण पासा कह देंगे, ठीक ना, जनरल डाइस कह देंगे इसी को हम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, साधारण पासा हो जाएगा, जनरल डाइस इसी को हम कह देंगे। कोई डाउट इसमें? अब इस पर अगर हम देख लेते हैं, ठीक ना, यहाँ से देखिएगा इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 4 और 6 का अगर आप सम करेंगे, जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, 10 मिल जाएगा, जो कि 7 नहीं है। फिर यहाँ से इससे चेक करते हैं 9 हो जाएगा, और 4 ठीक, 4 और 3 का अगर आप सम करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 और 3 का अगर आप सम कर रहे हैं, ये तो दोनों सेम ही लिख दिए थे हम, ठीक ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो भी ये आपको कैसा दिखाई देगा, ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल पाइस, साधारण पासा हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम चेक करते हैं, 4 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो 9 और 5 2 7। तो यहाँ से आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि जो सरफेस दिखाई दे रहे हैं उस पर जो नंबर अंकित है उनका अगर योग करते हैं तो आपको क्या मिल जा रहा है, 7। और 7 जैसे मिल जा रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा पासा है, साधारण पासा है, ठीक। अब इसमें अगर आप देखें तो इन दोनों का अगर आप योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। इन दोनों का करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5। इन दोनों का अगर आप योग करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, 6 मिल जाएगा। और कहीं पे भी जो नंबर आपको अंकित हैं, जो, ठीक ना, इन दोनों का सम करने पर 7 नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड, मतलब कि मानक पासा होगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक ना, इतने चीज़ों में आप समझ पाए होंगे कि मानक पासा क्या होता है और हमारा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है। अगर हमको क्वेश्चन में दिखाई देता है तो हम समझ पाएंगे, ठीक ना, कि मानक क्या होता है और क्या होता है बच्चों, साधारण क्या होता है। अब यहाँ से देखिएगा, अब आते हैं कि क्वेश्चन कैसे देगा।
कि विपरीत सतहों पर हम कैसे क्वेश्चन निकालेंगे, मानक दिया गया है तब कैसे हम क्वेश्चन देखेंगे और साधारण दिया गया है तो हम कैसे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। अब आते हैं इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करने के कंडीशन में अगर आप देखें, अब हम अलग अलग ठीक ना पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं स्टैंडर्डाइज के लिए, मानक पासा के लिए पढ़ लेते हैं। मानक पासा के लिए अभी हमने आपको बताया कि विपरीत सतहों का जो योग होगा वो क्या होगा बच्चों, 7 के बराबर होता है। ठीक, एक पासा हमारे पास है। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि अपोजिट टू 5, यहाँ से देखिएगा 5 के विपरीत या आप कह सकते हैं अपोजिट कौन सी सरफेस होगी, 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी, ठीक ना। 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। अब यहाँ से देखिएगा, अब सबसे पहले ये हमारे पास क्या दिया गया है, एक पासा दिया गया है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये साधारण है या फिर मानक है, तो उसके बेस पे हम विपरीत बताएंगे। तो इन दोनों का सम कर दें 4 आ जाएगा, इसका सम करेंगे 6 आ जाएगा और इसका सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा पासा है, मानक पासा है। और आप जानते हैं कि मानक पासा जो विपरीत सतहों का योग होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, 7 के बराबर होता है, ठीक ना। तो 7 के बराबर होने के कंडीशन में आप जानते हैं कि अगर हमसे 5 के विपरीत पूछा है, 5 के विपरीत हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ से देखिएगा 5 के विपरीत पूछा है तो आप क्या कर दीजिएगा, 7 में से 5 को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, 2 मिल जाएगा। तो 5 के विपरीत जो सतह होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। तो इसमें किसी भी क्वेश्चन को पूछता है, जैसे मान लीजिए हमसे पूछ लेता है कि 3 के विपरीत क्या होगी बताइएगा, ठीक ना, 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो 3 के विपरीत आपको पता है कि 7 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। और वैसे भी 2 विपरीत सतहों, ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन हमसे इस तरीके से पूछता है कि कह देगा कि सबसे टॉप सरफेस के विपरीत कौन सी सतह है, ठीक ना। टॉप पे जो नंबर है उसके विपरीत कौन सी सतह है, तो ठीक ना इसका आंसर पहला वाला क्वेश्चन आपका होगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, पहला वाला क्वेश्चन होगा। जब हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे टॉप सतह के विपरीत कौन से नंबर आएंगे, ठीक ना, या कौन से नंबर होगी। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमसे हिडन पार्ट के बारे में पूछता है, जो छिपी हुई नंबर हैं, ठीक ना, जो छुपे हुए सतह हैं उसी से रिलेटेड हमको क्वेश्चन देता है। तो इतनी बातें क्लियर, ठीक। तो इसमें अगर हमसे ये पूछ लेता है कि चलिए बताइए बच्चों 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के, ठीक ना, अपोजिट कौन सी सरफेस होगी या 6 के विपरीत कौन सा सतह होगा, तो यहाँ से आप क्या बताएंगे, ठीक ना। तो ये आप जानते हैं कि हमारा क्या है, मानक पासा है। और मानक पासा के कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन अगर आपको पूछते हैं तो आई होप, ठीक ना, आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि कहीं ये, ठीक ना, मानक है कि साधारण पासा है। अगर आपको, ठीक ना, मानक पासा दिख रहा है तो मानक पासा में आप जानते हैं कि 2 विपरीत सतहों का जो योग होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 7 के बराबर हो जाता है। और यहाँ से हम ईजिली आंसर दे पाएंगे, ठीक। जैसे एक एग्ज़ाम्पल और आपके सामने लिख देते हैं। कुछ भी ले लीजिए, 5, 6। अब यहाँ से हमसे पूछा है, ठीक ना, कि बताइए 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, ठीक ना। 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो 3 के विपरीत अगर आप देखेंगे कि 3 के विपरीत हमारी कौन सी सतह होगी, तो 3 के विपरीत का मतलब क्या हुआ, ये पहले तो आप चेक करेंगे कहीं ये तो आपका मानक पासा तो नहीं है, ठीक ना, या साधारण पासा तो नहीं है। कैसे आप जानेंगे, तो हम देखेंगे इन दोनों का सम करते हैं, 9 आ जाएगा, इसका 11, इसका 10, ठीक ना। तो हम समझ गए कि हमारा कौन सा पासा है बच्चों, स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा है। और मानक पासा में हम जानते हैं कि 3 के विपरीत आपको कौन सी सरफेस होगी, 4, ठीक ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब इस तरीके से आप मानक भाषा में, ठीक ना, निपुण हो गए होंगे। कहीं से भी क्वेश्चन अगर आपको दिखाई देगा तो आई होप आप क्वेश्चन को, ठीक ना, इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे, कहीं से भी कोई डाउट नहीं दिख रही होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जब दो विपरीत सतह हो, ठीक ना, मतलब जनरल डाइस के बारे में हम देख लेते हैं कि उसमें हम कैसे विपरीत निकाल पाएंगे, विपरीत जान पाएंगे कि इसके विपरीत कौन से सरफेस होंगे। नंबर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2, 5, 3 ये, ठीक ना। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये साधारण है कि मानक है। तो यहाँ से देखिएगा इन दोनों का योग करने पर क्या मिल जा रहा है बच्चों, 7 मिल जा रहा है, और 7 मिल जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये साधारण पासा है, मतलब कि ये जनरल डाइस। ये कौन सा डाइस है बच्चों, जनरल डाइस है। अब इसमें हम कैसे विपरीत निकालते हैं, ठीक। हमसे पूछा है कि आप बताइए 3 के विपरीत, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। अब बेहद ध्यान से समझिएगा, जब भी हमको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक ना, साधारण पासा से रिलेटेड, ठीक ना, जब भी हमको साधारण पासा दिखाई देगा तो वहाँ से आप समझिएगा कि इसमें हम किसी भी सरफेस का एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं, किसी भी सरफेस का हम इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर देने का मतलब क्या हुआ कि जैसे उसमें हम 3 के विपरीत अगर पूछता, सपोज दैट मान लीजिए ये भी मानक पासा हमारा होता और 3 के विपरीत हमसे पूछता तो आप इजीली कह देते हैं कि 4 आएगा सर। लेकिन इसमें हम किसी का भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। जैसे अगर हमसे पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो आपको पता है कि बच्चों हम जानते हैं 1 से लेकर जो नंबर्स अंकित होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब यहाँ से देखिएगा जो नंबर हमको दिखाई दे रहे हैं वो नंबर आपके सामने जो है वो आपको दिखाई दे रहा है 3, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, 5 दिखाई दे रहा है। तो कौन सी सतह, ठीक ना, हिडन है, जो छुपी हुई सतह है वो आप देख पा रहे होंगे कि 1 है, 4 है, और क्या है बच्चों, 6 है। ये सारी सतहें क्या है हमारी, छुपी हुई हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, ठीक ना, कि 3 के विपरीत जो आपकी सरफेस होंगी, ठीक ना, वो क्या हो सकते हैं, या तो 1 होगा, या तो आपका क्या होगा बच्चों 4 होगा, या तो आपका क्या होगा 6 होगा। कोई डाउट, इसमें हम किसी का भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। अब इसमें हम, ठीक ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सी सरफेस हमारी क्या होगी, ठीक ना, इसके विपरीत होगी। ऑप्शन से चेक करते हैं, ये चीज़ें समझ पाएँ आप। एग्जैक्ट हम इसमें आंसर नहीं दे पाएंगे कि 3 के विपरीत या तो आपका 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों 6 हो सकता है। यहाँ से अगर हमसे पूछता कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत भी वही नंबर आप लिखते हैं, या तो आपका 1 होगा, या तो आपका 4 होगा, या तो बच्चों आपका क्या होगा 6 होगा, ठीक। सपोज दैट अगर हमसे ये पूछ लेता है कि बताइए बच्चों 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो 6 के विपरीत में आप देख पा रहे होंगे, ठीक ना। तो 6 के विपरीत हमसे पूछता तो 6 जो आपका है वो हिडन सरफेस है, छुपी हुई सतह है। तो जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसके विपरीत होने की संभावनाएं हैं। तो 6 के विपरीत जो आपके नंबर्स हो सकते हैं वो आपका 2 हो सकता है, ठीक ना, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों 5 हो सकता है। इतनी बातें क्लियर हुई। तो एक चीज़ तो आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ से हम किसी का भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर नहीं देने का मतलब क्या हुआ कि 2, 3, 5 ये इसके विपरीत कौन कौन से होंगे, जो छुपे हुए हैं। छुपे हुए कौन कौन से आपके 1 हैं, 4 है, और क्या है बच्चों 6 है। 1 के विपरीत आपका होने की जो संभावना है वो क्या होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 5 हो सकता है, ठीक ना। उसी तरीके से 5 के विपरीत जो होने की संभावना, जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 6 हो सकता है। अब यहाँ से कुछ ऑप्शन, ठीक ना, हम आपको बना रहे हैं, इससे आप बताइएगा कि इसके विपरीत क्या होने वाला है। इसके विपरीत जैसे ये हमारे पास एक सर्फ डाइस है, यहाँ से हमसे पूछा है
4 के विपरीत अपोजिट सरफेस ऑफ 4, यहाँ से देखिएगा 4 के विपरीत हमसे पूछा है, तो 4 के विपरीत अब यहाँ से देखिएगा, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है, साधारण पासा है। साधारण पासा में हम जानते हैं। अब कुछ ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है, जो आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ से देखिएगा जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो 4 के विपरीत ये पूछा है 5, 4 के विपरीत हमसे पूछा है बच्चों और लिख देते हैं यहाँ पे 5 तो हो गया, 3 भी हो गया है, 6 भी हो गया। यहाँ से हम लिख देते हैं 4। ठीक, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। पहले में आपका क्या है, 5 है। दूसरे में आपका क्या है बच्चों, 1 है। और तीसरे में जो आपका है बच्चों वो आपका है, ठीक, 2 है। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है CND, कैन नॉट डिटरमाइन। यहाँ से देखिएगा 2 ऑप्शन हमने यहाँ पे आपको बना दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम कैसे बताएंगे कि 4 के विपरीत क्या होगी। तो आप जानते हैं कि जो 4 के विपरीत सरफेस आपको दिखाई देंगे, मतलब कि 3, 4 और 6, इसके विपरीत होने की जो संभावना है वो कौन कौन सी। जो हिडन सरफेस है, हिडन में क्या है, 1 है, 2 है और आपका कौन सा बच्चों, 1 है, 2 है और आपका कौन सा है, 5 है। ठीक, इतने के विपरीत ये होने की संभावना है और इतने के विपरीत ये होने की संभावना है। अब इस पे हम देखते हैं 4 के विपरीत 5, ठीक ना, अभी के लिए हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हो। अब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक ना, क्यों, क्योंकि ये आप सरफेस दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ से देखिएगा 1 और 2 होने की संभावना है, 4 भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ से दिखाई दे रही। अब 2 ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक ना। दुविधा हमारे सामने ये है कि हम इसको टिक करें कि इसको प्रेफर करें, ठीक ना, किसको आप प्रेफर करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा जो आपका होने के 4 के विपरीत जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें आपको 2 सतह दिखाई दे रही है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो आपकी सही होने की जो ज़्यादा चांसेस हैं वो कौन से हैं, सी ऑप्शन। तो जब भी हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा तो हम कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे, सी ऑप्शन को, ना कि ए ऑप्शन को। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा दूसरा जो ऑप्शन हमारे सामने है, ठीक ना, दूसरे ऑप्शन में हम कैसे चीज़ों को चेक करेंगे कि कौन सरफेस किसके विपरीत होने वाला है। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो 4 के विपरीत आप अगर देखें तो 1 भी हो सकता है और आपका क्या होगा, 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, जो कि इस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि हम यहाँ से किसको प्रेफर करें, ठीक ना, कौन से ऑप्शन को हम टिक करें जो 4 के विपरीत होने वाली हैं। तो यहाँ से देखिएगा 5 की भी संभावना है और 1 की भी संभावना है और 2 की भी संभावना है। यहाँ से देखिएगा अब इस कंडीशन में ना तो ये बातें समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट आंसर किसी का नहीं दे सकते हैं, तो कैन नॉट डिटरमाइन माइंड, ठीक ना। यहाँ से CND आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। CND आपका क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो सबकी है ना। तो यहाँ से हम बता नहीं सकते हैं कि 4 के विपरीत कौन सी सरफेस आने वाली होगी। बातें समझ रहे हैं, 4 के विपरीत कौन सी सरफेस हमारी होगी। ठीक, तो इस तरीके से बातें समझ में। स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज का कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया है। आई होप आपको, ठीक ना, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, ठीक ना, तो आप विदिन सेकेंड में चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे होंगे इससे रिलेटेड, ठीक ना। जब आपको किसी भी डाइस का एक ही पोजीशन दिया गया होगा, ठीक ना, तो वहाँ से इस तरीके